दोस्तों कहते हैं कि जब चेहरे की हवाइयाँ उड़ी नज़र आएं तो समझ जाइए कि मामला गड़बड़ है, और मामला गड़बड़ है तो बात तो होगी। जब आका ही सिर के ऊपर से हाथ हटा ले तो आप कितने ही बड़े पहलवान क्यों न हो, आपका धूल चाटना तय है और धूल चाटने पर बात तो होगी। और अगर आप ईमानदारी से कोई भी काम करें, चाहे राजनीति हो कोई भी हो, उसमें अगर अपनी ईमानदारी रखते हैं तो आपको उसका इनाम मिलना भी तय है, और इनाम मिलने के बाद आपका हीरो बनकर उभरना और उस पर बात होना भी तय है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आज केरल, असम और पुडुचेरी में मतदान समाप्त हो गया। किस्मत मतपेटी में बंद हो गई। किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो मतगणना वाले दिन पता लग जाएगा। लेकिन आज मैं एक भविष्यवाणी कर सकता हूँ। अपने 28 साल के पत्रकारिता जीवन में जितनी राजनीति मैंने समझी है, जितनी राजनीति को मैंने देखा है, पढ़ा है, जितना कवर किया है, उसके आधार पर मैं एक चीज़ आज दावे से कह सकता हूँ कि हेमंता बिस्वा शर्मा की राजनीति आज एक तरह से मुकाम पर पहुंच गई है। इसके बाद वो राजनीति में रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि राजनीति से हट जाएंगे, वो रहेंगे, लेकिन वो हेमंता बिस्वा शर्मा वो नहीं होंगे जो अब तक आपने देखा है। क्योंकि सत्ता चाहे किसी की भी आए, ये बात तय है कि हेमंता बिस्वा शर्मा की सत्ता गई। जी हाँ, मैं आज ये बात दावे से कह रहा हूँ। और जो हेमंता बिस्वा शर्मा, आप देखिए, अंदाज़ा खुद लगाइए, जो हेमंता बिस्वा शर्मा 5 अप्रैल तक नाच गाकर हंसी खुशी चेहरे पे मुस्कान लेके जीत की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे, वही हेमंता बिस्वा शर्मा पिछले 2-3 दिन में कैसे उनकी किस्मत पूरा चक्र घूम गई और इसका असर क्या हुआ है, ये इनकी तस्वीर में देखिए। हेमंता बिस्वा शर्मा आज वोट डालने के लिए तस्वीर में खड़े हैं। जरा उनके चेहरे को नज़दीक से देखिए। वो मुस्कुराता, नाचता गाता जोशीला हेमंता बिस्वा शर्मा इस चेहरे के आसपास भी कहीं नहीं है। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, चेहरा आईने से कहीं ज़्यादा सच बोलता है। चेहरा अंदर का पूरा हाल बता देता है, और हेमंता बिस्वा शर्मा का चेहरा बता रहा है कि वो समझ गए हैं कि उनका दौर ख़त्म हो चुका है। और उनके दौर के साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि असम में नफ़रत के राजनीति का भी एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है। क्योंकि जितनी नफ़रत हेमंता बिस्वा शर्मा ने पिछले 3-4 महीने में बांटी, वैसे तो काफ़ी टाइम से कर रहे थे, लेकिन पिछले 3-4 महीने में जिस तरह से वो खुलेआम नफ़रत बांट रहे थे ना, उसकी समाप्ति होना ज़रूरी था, और आज हो गया। आदमी जब भड़कता है, आदमी के अंदर की जब फ्रस्ट्रेशन बाहर चेहरे पर दिखाई देने लगती है, तो तब समझ जाना चाहिए कि अब इस आदमी को समझ में आ गया है कि मेरी गेम ओवर हो चुकी है। जो हेमंता बिस्वा शर्मा मीडिया में खुल के इंटरव्यूज़ दे रहे थे, मीडिया को खुल के सारी बातें बता रहे थे, आज वही हेमंता बिस्वा शर्मा लल्लन टॉप जैसे एक प्लेटफॉर्म पर और मीडिया वालों के सामने देखिए किस तरह से खिजियाते नजर आए। आपको लगता है कि इस पूरे कैंपेन के लास्ट ट्रेल में आपकी लैंग्वेज, सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री हुई? क्योंकि ये सब चीजें मेरा लैंग्वेज लालन टॉप से हमेशा अच्छा होता है। अच्छा, नहीं, मुझे भी आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो क्यों आप सवाल पूछते हैं लोगों को? आप एक मिनट, आप मुझे से अपॉइंटमेंट लिया? नहीं सर, यहाँ पे प्रेस नहीं, आप ऐसा मत करो। मैं आपको कोई प्रेस बटन
मैं बुलाया नहीं हूँ। मैं नहीं आया तो आप मत करो अभी, क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे लोग खड़े हैं। नहीं आप कितने मैं लोगों को नहीं बुलाया करें आप क्यों मुझे क्वेश्चन पूछेगा? बस मैं इतना पूछा आप कि क्या आपको तो मैं भी देखो आप मुझे मैं टीवी में आपको देख के मुझे लगा आपका लैंग्वेज बहुत खराब है। कोई बात नहीं सर, मेरी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट मैं भी पार्टी से किसी नेता से नहीं अच्छा चाहिए। मैं देखो देखिए मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ। कोई बात नहीं सर। किसने मैं लालन तब क्या है वही नहीं जानता हूँ। कोई बात नहीं सर, आप नहीं जानते। क्या है ये चीज क्या है? सर कोई बात नहीं, मैं ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? ये नहीं ये लालन तब चीज क्या है? लालन तब का मीनिंग क्या है? मैं तो सोचा नहीं, इंडिया टुडे देखा हूँ, रिपब्लिक देखा हूँ, ये क्या है? मैं तो कभी नहीं देखा हूँ। लल्लन टॉप के पत्रकार ने कोई गलत सवाल नहीं पूछा था। उन्होंने सीधा सवाल पूछा था जो पत्रकार को पूछना चाहिए कि क्या आपको नहीं लगता आपकी भाषा अनपार्लियामेंट्री हो गई थी पिछले 2 दिनों से? उसके जवाब में वो कहते हैं कि लल्लन टॉप कौन है मैं नहीं जानता। हिमंता बिस्वा शर्मा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं लल्लन टॉप कौन है, क्योंकि 2 दिन पहले जब पवन खेड़ा ने आरोप लगाए थे इनकी पत्नी पर और इन पर, तो इनकी पत्नी इसी लल्लन टॉप पर सफाइयां दे रही थी। तब मालूम था इनको कि लल्लन टॉप कौन है। आज जब लल्लन टॉप ने तीखे सवाल पूछे तो कहते हैं लल्लन टॉप कौन है? भाषा की बात कर रहे हैं। ये उस आदमी की निशानी है जो अपना सब कुछ हार चुका है, ये अच्छी तरह से जानता है। और एक आदमी जो ईमानदार है, जो ईमानदार मतलब अपने काम की तरफ ईमानदार है, मैं कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, जो अपने काम की तरफ ईमानदार है और जिसे मालूम है कि वो सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है, वो कितना कॉन्फिडेंटली बात करता है या वो कितने कॉन्फिडेंस उसके चेहरे पे, बॉडी लैंग्वेज पे झलकता है, ये गौरव गोगोई को देखिए। असम में जिस प्रकार से लोग आज एक उमंग की एक लहर हमको दिख रही है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम असम की सभ्यता, असम की शालीनता, असम के जो आदर्श हैं, जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं, हम उसकी संरक्षण कर पाएंगे और एक नई असम को हम बना पाएंगे। आप में से बहुत से लोग ये भी सोचेंगे, ये भी सवाल करेंगे कि हिमंता बिस्वा शर्मा इतनी आसानी से जा नहीं सकते, उन्हें तो दिल्ली का संरक्षण प्राप्त है। 2-3 चीज़ें बिल्कुल साफ है। पहला तो हम और आप जानते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा अमित शाह की पसंद के हैं, मोदी की पसंद के नहीं हैं। अमित शाह की वजह से वो नज़दीकी थे। दूसरी बात, हिमंता बिस्वा शर्मा पर जो आरोप पवन खेड़ा ने लगाए हैं वो सिर्फ उनकी पत्नी के दूसरे देशों के पासपोर्ट से रिलेटेड नहीं है। उसमें 2-3 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है। एक है मुस्लिम देशों के पासपोर्ट और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो जानकार कहते हैं, जो बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि जो 52,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला है वो सबसे बड़ी दिक्कत है। आप नोट कीजिए, जिस दिन पवन खेड़ा ये आरोप लगाते हैं, कांग्रेस ये आरोप लगाती है, उसके बाद से अब तक वो बीजेपी या उस बीजेपी का इकोसिस्टम कहाँ गया जो छोटी छोटी बात पर पूरा तिनक जाता था कांग्रेस पे। हिमंता बिस्वा शर्मा के बचाव के लिए एक भी आगे नहीं आ रहा। ना आईटी सेल, ना प्रोपेगेंडा सेल, ना वो जो ट्रोलर्स है, वो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तो छोड़िए, एक भी आदमी हिमंता बिस्वा शर्मा को डिफेंड नहीं कर रहा है। मतलब साफ है कि ऊपर से क्लियर है कि कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो अकेला। वरना जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं, मैं भी मानता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय के लिए कौन सा मुश्किल काम है? 5 मिनट का काम है जानकारी निकालना और देश को ये बताना कि जो कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं, ये पासपोर्ट की सच्चाई क्या है। लेकिन वो भी खामोश। इसका मतलब पवन खेड़ा के आरोपों में दम तो है। इसका मतलब वो जो 52,000 करोड़ का मामला है उसमें भी दम है। और प्रधानमंत्री का हाथ खींच लेना, गृह मंत्री का हाथ खींच लेना, इसमें भी सच्चाई है। अब देखिए, यूजुअली आप अगर मोदी जी की पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे होंगे पिछले 12 साल से,
हमेशा ये होता है जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं, 2-3 विधानसभा चुनाव आसपास होते हैं या एक विधानसभा चुनाव भी होंगे तो वो चरणों में होंगे, तो जिस दिन मतदान होता है, जिस दिन कहीं एक जगह मतदान हो रहा होता है, प्रधानमंत्री की दूसरी जगह उस दिन रैली ज़रूर होती है। आप देखिएगा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, और उस रैली में प्रधानमंत्री जानबूझ के कुछ ना कुछ ऐसी बात करते हैं कि जहां मतदान हो रहा हो वहां तक कोई मैसेज पहुंचे। वो उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, हमेशा करते हैं। लेकिन आज असम में मतदान तो हो रहा है, प्रधानमंत्री की रैली भी थी बंगाल में, लेकिन पूरी रैली में प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई जिक्र ही नहीं किया जिससे असम के मतदाताओं को कोई मैसेज जाता हो। बिल्कुल प्रधानमंत्री ने जिक्र तक नहीं किया। दूसरा, असम में मतदान है आज। प्रधानमंत्री का एक और चीज़ देखिएगा, जब जब जहाँ मतदान होता है, प्रधानमंत्री एक्स पर जो मैसेज डालते हैं, सोशल मीडिया पे जो मैसेज डालते हैं, अपनी सरकार की बढ़ाइयाँ करते हैं, डबल इंजन के वादे करते हैं, आगे क्या करेंगे इसका जिक्र करते हैं। आज जब उन्होंने असम के लोगों के लिए असम के मतदान के दिन मैसेज डाला एक्स पर, तो उस मैसेज में देखिए प्रधानमंत्री ने क्या लिखा है। As polling begins for the Assam Assembly Election 2026, I appeal to the people of Assam to exercise their franchises in large numbers. I hope that the state youth and women voters participate enthusiastically and make this election a celebration of democracy and public duty. लोगों से अपील की प्रधानमंत्री ने, खास करके युवाओं से, महिलाओं से, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मत का प्रयोग करें, बाहर निकलें। एक भी लाइन ऐसी नहीं है जहां उन्होंने कहा हो कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार को एक और मौका देने की बात की हो या अपनी अचीवमेंट, असम गवर्नमेंट की अचीवमेंट कहीं हाईलाइट की हो। एक भी जगह नहीं है। मतलब साफ है, एक खाना पूर्ति प्रधानमंत्री की तरफ से की गई, कोई हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए अपील नहीं। दूसरी तरफ राहुल गांधी का ट्वीट देखिए। राहुल गांधी ने असम के लोगों से, हर परिवार से अपील की है कि आज के दिन भ्रष्टाचार और हिमंता बिस्वा शर्मा के लूट शासन से छुटकारा पाने के लिए ज़रूरी है कि आप कांग्रेस गठबंधन को वोट दें। इस तरह का ही ट्वीट प्रधानमंत्री के अब मुझे लगता है एक्सपेक्ट कर रहे होंगे सुबह लोग, लेकिन प्रधानमंत्री ने नहीं किया। मतलब साफ है कि इस घड़ी में बीजेपी हाईकमान ने भी, मोदी जी ने भी हिमंता बिस्वा शर्मा का साथ छोड़ दिया है। अब कहानी ये है, जो आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अगर बीजेपी जीत गई तो हिमंता बिस्वा शर्मा तो बनेंगे सीएम। नहीं, यहाँ भी एक पेच है। बीजेपी के अंदर की खबर है, सूत्र बताते हैं कि अभी हालत ये है कि अगर हिमंता बिस्वा शर्मा की नेतृत्व में बीजेपी अगर जीत भी जाती है असम का चुनाव, हालांकि इस वक्त इसकी संभावना काफ़ी कम हो गई है। लोगों का कहना है कि पिछले 2 दिन में नैरेटिव ऐसा चेंज हुआ है कि अब बीजेपी के लिए अगर जीत बीजेपी को मिल गई तो कोई चमत्कार ही होगा या फिर कुछ और सिस्टम ही होगा। अदरवाइज़ अगर जेन्युइन इलेक्शन हुए तो बीजेपी का जीतना मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए बीजेपी जीत भी गई तो दिल्ली किसी भी हाल में हिमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हिमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाती है तो कांग्रेस को खास करके बैठे बैठे आप मुद्दा दे दोगे कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं मोदी जी। 52,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप जिस शख्स पे लगा है, ना वो शख्स उस भ्रष्टाचार से मना कर रहा है, ना कोई सबूत दे रहा है, ना कोई सफाई दे रहा है। सिर्फ ये कह रहा है कि पवन खेड़ा झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तान की मदद से डॉक्यूमेंट जो है फॉर्ज किए हैं। लेकिन जो आरोप उन पर लगे हैं, उन आरोपों का जवाब नहीं दे रहे। और ना दिल्ली सरकार दे रही है, ना केंद्र सरकार दे रही है, ना कोई बीजेपी का और सेल दे रहा है। इसका मतलब भ्रष्टाचार के आरोपों को पे कहीं ना कहीं सच्चाई है। और जीत के बावजूद भी अगर उन्हें बिठा दिया वापस, तो कांग्रेस छोड़ेगी थोड़ी कि भ्रष्टाचारियों को देखिए कैसे संरक्षण मिलता है, हमने तो सबूत दिए थे, आरोप लगाए थे, कोई जवाब नहीं आया। कतई नहीं चाहेंगे। इसलिए हिमंता बिस्वा शर्मा का उस हाल में भी
मुख्यमंत्री बनना नामुमकिन है। और वही चीज़ फिर से देखिए हिमंता बिस्वा शर्मा के चेहरे पर साफ झलक रही है। वही चीज़ हिमंता बिस्वा शर्मा के पत्रकारों से भिड़ने में साफ झलक रही है, जो पूरे चुनाव प्रचार में पत्रकारों को सिर आंखों पे बिठाए रखा। आज वही हिमंता बिस्वा शर्मा पत्रकारों के सवालों के जवाब के बदले उन्हें ताने मार रहे हैं। इधर गौरव गोगोई का जो कॉन्फिडेंस, और जो दूसरे गोगोई, दो और हैं साथ में, अखिल गोगोई और दूसरे गोगोई, इनका आज आप देखते तो चेहरे के हाव भाव साफ बता रहे थे कि नेताजी समझ गए हैं कि चांस बहुत अच्छा है। और गौरव गोगोई अगर असम में चुनाव जीत जाते हैं तो यकीन मानिए कांग्रेस में एक नया हीरो पैदा होगा। गौरव गोगोई एक बहुत बड़ा उदाहरण बनेंगे। जैसे रेवंत रेड्डी एक उदाहरण बने, लेकिन रेवंत रेड्डी उतनी टफ सिचुएशन से नहीं जीते थे, या जो वहाँ तेलंगाना का कुछ और हिसाब किताब है, वहाँ कांग्रेस का एक था, लेकिन यहाँ पर असम में तो कांग्रेस के बिल्कुल विपरीत हवा थी। कांग्रेस को तोड़ा गया। इन सब विपरीत हवाओं के बावजूद सिर्फ एक चाल से, एक वार से पूरा चुनाव पलट जाता है, कांग्रेस जीत जाती है। तो गौरव गोगोई कांग्रेस में सबसे बड़े हीरो होंगे। मुझे राहुल गांधी या प्रियंका गांधी इनसे कंपेयर नहीं कर रहा मैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे इनके बाद तो गौरव गोगोई बहुत बड़े हीरो साबित होंगे। और इसका क्रेडिट प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों को जाएगा। राहुल गांधी को क्रेडिट इसलिए जाएगा कि राहुल गांधी ने गौरव गोगोई को वहाँ चुन के भेजा, और प्रियंका गांधी को इसलिए कि प्रियंका गांधी ने वहाँ पर जो चुनाव कमेटी थी, जो जिन्होंने उम्मीदवारों का चयन करना था, उसमें एक ईमानदारी से ऐसे उम्मीदवार चुने कि कांग्रेस को ज़्यादा वहाँ पर बगावत का सामना नहीं करना पड़ा। ये एक आज मतदान ने तय कर दिया है। अब केरल में भी आप कहोगे कि केरल में तो कांग्रेस जीत रही है, वो अलग बात है। हाँ, केरल में कांग्रेस को फिलहाल तो कोई नहीं रोक सकता, ये भी बात है। लेकिन असम में एक चीज़ और मैं जाते जाते आपको याद दिला दूँ। ये चेहरा देखिए, ये 26 साल की लड़की है और इस लड़की का नाम है कुनकी चौधरी। सबसे युवा उम्मीदवार, ये रजौर दल की उम्मीदवार है कांग्रेस गठबंधन से। इस अकेली लड़की ने दरअसल हिमंता बिस्वा शर्मा के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है ना, उसकी शुरुआत की थी। जब इसके खिलाफ हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोलना शुरू किया था, वहाँ से समझ में आ गया था कि हिमंता बिस्वा शर्मा कितने डेस्परेट है चुनाव जीतने के लिए, कि जो एक 26 साल की लड़की का पूरे ख़ानदान का जो भी हिसाब किताब दे रहे थे उससे भी नहीं चूक रहे। ये कुनकी चौधरी भी आज की डेट में गुवाहाटी सीट से जीतने में की कगार में, या यूँ कहें कि फ्रंट रनर कही जा रही है। अगर ये भी जीत जाती है तो हिमंता बिस्वा शर्मा को एक और झटका जोर से लगेगा। और एक छोटी सी बात और, इस चुनाव के नतीजों के बाद आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा कांग्रेस में टूट फूट होती है। इन चुनाव नतीजों के बाद असम बीजेपी में बहुत बवाल मचेंगे, बहुत टूट फूट होगी। ये भी आप नोट कर लिए मेरी बात।